अब आंखें का तो बहुत सम्मानित मुल्क के मालिकों, हम एक बार फिर गंभीर सिंह लव यू डियर जिंदगी झांसी से पहली बार जो है माँ को हम अपने बीच इस बार सहमति है। कई बार वीडियो बनाया तो सहमति नहीं थी। इस बार माँ ने कहा है कि बेटा तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी जी भर के। तो स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल पे, सभी को हमारा सादर प्रणाम। तो कहानी छोटी सी है और बड़ी कीमती कहानी है। कहानी ये है कि एक जो है रास्ते से हम गुजर के आ रहे थे दौरान ड्यूटी, और वहाँ देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है, छोटे बच्चे तो हमेशा प्यारे होते हैं, हालांकि बड़े में बहुत कुचलने का मन करता है, जैसा कि मेरी मम्मी को भी किया कई बार। खैर कोई बात नहीं। तो वो जो है मम्मी का हम लोगों को करते थे। तो वो जो है हम लोग मारते रहे। सुनो, वो औरत जो है, माँ जो है, वो मेरी अचानक उस पर नज़र पड़ी। वो अपने बेटे को ऐसे खिला रही थी और बार बार चूम रही थी। मुझे भी अपना दिन याद आया कि वो भावनाएं, वो फीलिंग्स मेरे अंदर चली गई और मुझे पता चला कि हाँ यार, मेरी भी एक माँ है जिसने मुझे जन्म दिया। उसने भी कितना परेशान होकर हमें पाला होगा, कितना तकलीफ से उसने हमारा जीवन का निर्माण किया होगा। आप विश्वास मानिए कि आप लोग क्या सभी जानते हैं सब चीज़ को, समझ रहे हो? तो हमारे कहने का मतलब, माँ हर जगह सारी दुनिया में अगर एक नाम लिया जाता है माँ, तो आदमी नज़रअंदाज नहीं कर पाता है। आप जब इतने से रहते हैं, आप बिस्तर में जो है रात में 20-20 बार सूसू करते हैं, और वो एक समय के बाद कपड़े बदलते बदलते वो थक जाती है और वो गीले में पड़ी रहती है, लेकिन तुम्हें गोदी के ऊपर डाले रहती है वो माँ। और माँ हो या पिता हो, हमेशा जो है चाहती हैं कि हमारे बच्चे हमारे जीते जी जो है कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाएं। ये दुनिया बड़ी दुरंगी है, बड़ी बेईमानी है, बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो ये ममता जो है, ममता अक्सर जो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से प्यार देती है, उसको बच्चे गलत समझ लेते हैं। खैर मेरी मम्मी बताती है मुझे मेरे बारे में कि मैं बहुत मोटा था, और मेरी मम्मी जो है मुझे हमेशा टांग के ले जाती थी। क्यों मम्मी, मोटे थे ना हम? अरे मोटे पतले सब नहीं, मम्मी बताती सब छोटे थे हम, तो मोटे थे और फिर खाज हो गई थी हमें। तो खजेला कुआं में मम्मी हमें जो है नहलाने ले गई थी। तो बता रहे कि वहाँ पे गोद में लेते लेते थक गई थी, पापा भी है। हाँ, तो वहाँ पे तो माँ ने मेरे लिए भी परेशान। लेकिन कहानी एक माँ वो थी जो बच्चे को चूम रही थी, बहुत बुरी तरह परेशान थी कि मेरा बेटा बहुत परेशान। एक मेरी माँ, जो किसी की माँ हो, अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती, माँ बाप कभी नहीं छोड़ते है। अब एक कहानी हम आपको ये बताएं कि सीपरे थाना में एक माँ वो है कि उसका वीडियो वायरल हो रहा है, और वीडियो मैंने देखा, मुझे बड़ा उसमें तकलीफ़ हुई कि वो अपने बेटे से कहती थी कि बेटा जो है पढ़ाई करो, बेटा जो है ऐसे मत रहो, वीडियो गेम ज़्यादा मत खेलो, और जो है मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ। और वो लड़का जो है घर छोड़ के चला जाता है। माँ रो रही है, और माँ जो है ये कह रही है कि बेटा आप कृष्णा जहाँ कहीं भी हो, बेटा कृष्णा आप जहाँ कहीं भी हो, आप आ जाएं, और हम आपसे पढ़ने के लिए भी नहीं कहेंगे, हम आपसे मोबाइल के लिए भी नहीं रोकेंगे, हम आपको जो है किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे। आज की जनरेशन ने माँ की मोहब्बत और माँ की ममता तक को जो है तार तार कर दिया मेरे हिसाब से।
पता नहीं हम लोग विकसित हो रहे, आगे बढ़ रहे कि गर्क में जा रहे। भाई आज की जनरेशन ये कहती है कि हम लोगों के पुराने ख्यालात हैं और पुरानी सोच है, जानते नहीं हैं। चलिए हम मानते हैं आपकी बात को कि हम लोग जानते नहीं, मानते नहीं, लेकिन दिखना तो चाहिए। आपका, हम लोगों का अनुभव ये देखता है कि आप मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप रात दिन बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं, ये आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आपके जीवन के लिए सही नहीं है। शुरू में हमें भी थोड़ा सा बुरा लगा था। मम्मी जो है सुबह सुबह झाड़ू से या डंडे से 4 बजे जो है ठोक देती थी, हम लोगों को दौड़ा के मारती थी। तो हमें ऐसा लगता था यार दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन माँ बाप हैं। हालांकि आज भी वो चीज़ जारी है। तो आज भी दुश्मन नहीं तो मेरे कहने का मतलब, आज जो अगर हम लोग कुछ अगर बन रहे हैं, अगर वो चीज़ उस दिन लागू ना होती, उस दिन हम लोगों की वो ठुकैया पिटैया ना होती, वो हम लोगों की ज़िंदगी दहशत में ना डालते माँ बाप, तो हम लोग मक्कार निकल जाते। शायद ये 2 वक्त की रोटी जो है भी नसीब नहीं हो पाती। और यही गलतियाँ करते बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं और अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। उनसे यही सब गलतियाँ हुई हैं। उन्होंने अपने माँ बाप का समय पे सम्मान नहीं किया, उन्होंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। आप चाहे जितने पढ़ लिख जाएं, आप चाहे जितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन माँ बाप की वो बूढ़ी बातें, वो गांव की बातें, वो गंवार बातें, सच मानिए वो आपकी ज़िंदगी के लिए अमृत का काम करती हैं, अगर आप सही से लेते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, बहुत सारे मैं यहाँ देखता हूँ कि जिन माँ बाप ने इतनी ममता से चूम रही थी वो माँ अपने बेटे को, और बुढ़ापे में एक बार भी एक दिन रखने के लिए बच्चे तैयार नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम जो है पीछे भरा पड़ा है माँ बाप से। उन्होंने 20 बार आपको लेटरिन, बाथरूम और हर चीज़ का ख्याल रखा। अपना जीवन का पूरा एक एक मांस का टुकड़ा अपने शरीर से निकाल निकाल के आपके जो है जीवन में लगा देते हैं बच्चों को। लेकिन जो है मम्मी सामने देख, थोड़ा कोई देख रहे हैं भगवत रामायण में थोड़ी आई है। तो मेरे कहने का मतलब, भगवत रामायण समझ रहे हो? तो लेकिन फिर भी जो है बच्चे जो है लास्ट में जो है माँ बाप को निभा नहीं पा रहे। आप महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा तो मैंने कहा चलो एक ये निशानी है, ये मेरी माँ, ये वक्त है। हम लोग भी ऐसी कल के दिन बूढ़े हो जाएंगे। आज मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, ये वक्त जो है फिर बदल के नहीं आएगा। ये कितना कीमती है। मेरा ये मानना है कि वो माँ जो रोई है, इतनी तकलीफ़ से रोई है, इतनी यातना अपने बेटे को चाहती है। अगर किसी को चाहना पाप है तो ये क्या उसकी गलती है? और बच्चे जो है आजकल के बड़े तेज़ और समझदार जनरेशन हो रही है कि जो ज़्यादा चाहता है सबसे पहले वो उन्हीं का दिल तोड़ते हैं, उन्हीं पे वार करते हैं। ये सब चीज़ें बड़ी तेज़ी से वो हो रही हैं। तो इनमें जो है भैया हमारा यही कहना है कि बच्चों को आप बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि बहुत वक्त चालाक है बच्चे, और वो सब चीज़ें नहीं हैं। वक्त इतनी तेज़ी से बदला हुआ है कि आप उन्हें जो भी सुविधाएं दें या जो भी चीज़ दें बहुत सोच समझ के दें। हालांकि उसी षड्यंत्र में हम भी शामिल हैं, हम भी फंस चुके हैं। अगर आप, मैंने भी जाके देखा 3-4 दिन पहले की बात है कि एक बेटी को माँ बाप ने जो है मोबाइल नहीं दिया। पारासर करके लड़की, पारीक्षा कॉलोनी की बात है, और 16-17 साल की बेटी थी। मम्मी पापा नहीं थी तो उसने फांसी लगा ली, पंखे से लटक गई। मतलब एक मोबाइल के लिए जो है उसने फांसी लगा ली। आज के बच्चे जो है मोबाइल चाहिए, और मोबाइल में ज़्यादा एकांत भी हो जाते हैं। अगर माँ बाप रहते तो नाराज़ हो जाते हैं। हम तो बोलते नहीं, माँ बाप की केवल यही गलती है कि वो कहीं हमारे बच्चे, ये गूगल हुआ, ये मोबाइल हुआ, ये पूरे संसार का कनेक्शन है, और वो हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं हमारे बच्चे गलत राह पे ना निकल जाएं, कोई ऐसी जगह पे उनका कनेक्शन ना हो जाए जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे।
माँ बाप हमेशा इस बात को चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, इसी बात से वो कहते हैं। और बच्चों को लगता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे वाहियात और सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन हमारे माँ बाप हैं। और हम कितना भी सुनाएं, हम कितना भी कहें, ये एक बहुत लंबे समय के बाद बात याद आती है। वो माँ भी थोड़ा सतर्क रहे, इतना ना चूमे बच्चे को कि वो बच्चा एक दिन आके आपके कानों में जो है क्या कर दे, कानों में आके सुसु कर दे, समझ रहे। पुराने ज़माने के माँ बाप जो है, मैं कहता हूँ कि बढ़िया, ओल्ड इज़ गोल्ड। और मम्मी हमारी जैसी भी हैं, बहुत अच्छी हैं। और हम लोगों को जो है, देखो भैया, ये देखो, इधर देखो, हैक के चमीटा मारा था तो ये घुस गया था 3-4 दिन। बेटियों डाल रहे हमारी कहानी किचन माँ बाप मारा तो नहीं है, पूजा करत बेटा। हाँ, तो बस वही तो मैं कह रही हूँ, कभी बच्चे में तो बेटा को पता ही चलत कि कहाँ गया है, माँ बाप कहाँ डरे हैं। नहीं, देखो ऐसा है, बुढ़ापे में अपने घर के पास रखे हैं, अपने सर के ऊपर आपको रखे हैं। अब नौकरी करने जा रहा है, रात को तुम्हें पता है कि रात को कहाँ कितने जो है खेत नाकने पड़ते हैं। हम लोगों ने नाके, तुम्हें नहीं नाका। ना 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 ना, तुम्हारा जीवन लोकल था, हमारा जीवन ओरिजिनल है। तुम्हारा असली, हमारा नकली है। हम लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी, हम लोग पहली बार पिता बने हैं, हम लोग पहली बार शादी करी है। लोग तो पहले ही बन गए थे, ब्याह बाद में। तो साथियों, ये हमारी आज की गपशप थी और चाय पे जो है चर्चा थी। और आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन बात जो है कि बात समझ जाओ तो बात है, ना समझो तो फिर हंसी तो सब चल ही रही है ना। तो आप सब लोग जो है खुश रहिए, ऐसे मस्त रहिए। सबसे ज़्यादा ये है कि बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए। उनका एक बार एक सर्दी निकली कि उनका 1 साल अपडेट हुआ। इन लोगों को मैंने इसलिए कर रखा है ऊपर कि जो है नीचे गेट से नीचे ठंडी आती है, तो वो हम लोग अपनी छाती होम देते हैं, ऊपर ठंड नहीं आ पाती। क्यों कमलेश? इसलिए हम लोग जितने भी बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं सब ऊपर कर रखे हम लोगों ने, ऊपर बढ़िया और सेफ जोन है, समझ रहे हो? तो भाइयों कैसे तो ये आपने जो देखा, जब रिमोट ले लो उससे, जवाब ये है हमारा। देखो ये जवाब, रिमोट ले लो। जवाब ने तो बहुत बढ़िया माहौल बना दिया। चलो तो सही भैया, रखते हैं। और आप सब लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। ये सब चीज़ें यार बड़ा बुरा लग रही है। नौजवान कैसे नौजवान के अपने माँ बाप को रुलाए, अपने उसको छोड़ के चले जा रहे हो। माँ बाप बेचारे अपने डर की वजह से सारी चीज़ें कहना बंद कर देंगे, तो फिर प्रेम कहाँ रह गया? ये तो बस एक समझौता हो रहा है। इन चीज़ के बारे में सोचिएगा, बहुत लंबी प्रक्रिया है, हर घर पीड़ित है। भले ही हंस रहा है, लेकिन पहले तो जो है बच्चों से पीड़ित रहते थे माँ बाप, अब तो हम खुद माँ बाप से पीड़ित हैं। मतलब माँ बाप हमारे जो है पीड़ित रहे हमसे, समझ रहे हो? तो ठीक है, शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।